हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम अपने गांव से वापस आ चुके हैं चंडीगढ़ वाले घर में और यहाँ पर भी ना क्लीनिंग अच्छी खासी हो गई है। मॉर्निंग रूटीन मैंने निपटाई। बहुत थकान हुई थी। पिछला कल तो हमारा पूरा सफ़र में बीता और गर्मी भयंकर वाली है आजकल चंडीगढ़ में। और हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना था। ब्रेकफास्ट वगैरह बनाई, लंच बॉक्स उनका पैक किया, उनको भेजा। आज बच्चों का एग्ज़ाम है। दोनों बेटे मेरे घर में हैं, यानी एग्ज़ाम ना गैप दे दे कर ही होते हैं। तो 9 बजे का भी टाइम है। मैंने अभी क्लीनिंग शुरू की है। तो शुरुआत जो मैंने घर की साफ़ सफाई की ना, वो बाहर से ही की। सबसे पहले मैंने सीढ़ियों पर झाड़ू लगाया और ये जो डोर है इसको अच्छे से पोंछ लिया है। इसके ऊपर हो गई है धूल मिट्टी और हर एक चौथे दिन ना यहाँ तूफान आ रहा है, उसके साथ धूल मिट्टी भी आती है। बाकी ये जो प्लांट है इनको पानी देने को हो गया है। बच्चों ने एक भी दिन पानी नहीं दिया। मिट्टी बिल्कुल सूख गई है, यानी ये प्लांट सूखने की कगार पर हो गए हैं। गिलोय की बेल है, बिल्कुल फ्रेश अभी ही निकल रही है और थोड़ी सी तिरछी जैसी, तो मैंने इसको ना तार के साथ लपेट कर थोड़ा ऊपर कर दिया है। और ये जो गिलोय है ये आप देख रहे हैं गमले में ही लगाई हुई है, तो अभी ये ताज़ा बहुत ही बढ़िया ग्रो हो रही है। बाकी जितने भी ये प्लांट है इनको मैंने नहलाया पत्तियों के साथ। पत्तियां धुली क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है गर्मी का प्रचंड है। पत्तियां नहलाते हैं हम ना प्लांट की, तो इनको थोड़ी तसल्ली आ जाती है। अच्छे से पानी देने के बाद जो भी ये सीढ़ियाँ हैं इनमें भी मैंने पोछा लगा दिया। हालत ख़राब है। अब मैं वापस आई हूँ ना गांव से, तो इतने दिन बच्चे कहाँ ही सीढ़ियों पर जाएंगे और पोछा लगाएंगे। इसके बाद अब बारी आ चुकी है जो हमारी बालकनी है। तो बालकनी वाले डोर को भी मैंने अच्छे से पोंछा। धूल मिट्टी बहुत, मैंने बताया आपको कि यहाँ पर ना हर एक तीसरे दिन तूफान आता है, ऐसे रेता जैसा उड़ता है। तो बाहर वाले जितने भी डोर हैं, खासकर जाली वाले, तो पूरी जाली ने मिट्टी से भरी हुई है। मैं सूखा कपड़ा लेती हूँ, उससे साफ कर देती हूँ ये बाहर का एरिया। ये बालकनी भी पूरी रेते से भरी हुई है। तो यहाँ पर जितने भी प्लांट थे इनको मैंने पानी दिया। इसके बाद इस बालकनी को मैंने पाइप से धुला और ये जो ग्रिल है इनको भी साफ कर दिया है। यानी जो बाहर का एरिया है फिलहाल पहले मैं साफ करूँगी, उसके बाद जाऊँगी मैं घर के अंदर की साइड। गर्मी हो गई है और थोड़ी सी लेट हो चुकी हूँ क्योंकि कल की थकान ने तोड़ कर रख दिया है। और गांव में भी ना बिजी ही रहे, जितना टाइम रहे बहुत ही बिजी रहे हम। बालकनी को धोने के बाद पोछे से सुखा दिया है और पौधे भी देखिए बहुत बड़ी हो रखे हैं। ये ना मैंने 2 डोरमेंटे जो होती हैं छोटी छोटी वो धोकर डाल दी है कि जल्दी सूख जाएं। बाकी धूप बहुत ही ज़्यादा है, आज बिल्कुल चिलचिलाती धूप है हमारे यहाँ पर। बाहर की क्लीनिंग हो गई है, चलते हैं अंदर की तरफ। बाहर की सफाई करने के बाद पहुंच चुकी हूं मैं अंदर और कपड़े डालूंगी धुलने के लिए। बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मा कपड़े नहीं बचे हुए हैं। बच्चे भी ना एक बार लगाते हैं उतार कर रख देते हैं, दोबारा नहीं। और कुछ एक हमारे सफ़र के भी थे, तो वाइट कलर के ही कपड़े मैं पहले डालती हूँ, उनको निकालूंगी फिर दूसरे कलर के मैं डालूंगी। और कपड़े तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। वैसे मेरे अंदर की क्लीनिंग भी करनी है, बट मैंने सोचा पहले कपड़े डाल देती हूँ वॉशिंग मशीन में, ये भी साथ में धुलते रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने वाइट कपड़े डाले, इसके बाद साथ में मैं निकाल भी रही हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनमें क्योंकि मात्र हल्का फुल्का पसीना ही आया होता है और
मतलब जो जिद्दी मैल होती है ना वो नहीं होती है, तो कपड़े जल्दी ही धुल जाते हैं। इसके साथ साथ ही मैंने इनको ड्राइड किया और बाहर डाल दिया है। कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं क्योंकि गर्म वाली लू आती है आजकल। तो सुबह आंख बिल्कुल नहीं खुल रही थी, इतनी भयंकर थकान थी। तो हस्बैंड जी जब गए ड्यूटी तो मेरे को बोलते अभी ना रेस्ट करना, दिन भर कुछ भी नहीं करना। बट ऐसा होता है ना, रेस्ट करने बैठ भी जाऊं तो भी रेस्ट नहीं कर सकते हैं, दिमाग में यही काम घूमते रहते हैं। 9 बजे तक तो मैं ऐसे ही रही, ऐसे तैसे किचन का निपटाया धीरे धीरे करके, और इसके बाद में लग पड़ी बाहर की सफाई की। कपड़े भी देखिए धुल ही दिए हैं साथ साथ में ही। अब मेरे को पता है ये मैंने ही काम करने हैं। अब बच्चों के तो एग्ज़ाम चले हुए हैं, हस्बैंड जी को ड्यूटी भी जाना है। हम जो गृहिणियाँ हैं हमें अपने काम खुद ही निपटाने होते हैं। फिर से 3 तारे हो गई है, 1 2 और 3। थोड़े से ग्रिल पर डाली है मैटे, शौक से मैंने यहाँ डाली है। तो आज ना धूप तो बहुत बढ़िया, जल्दी सूखेंगे ये कपड़े। अब तसल्ली से अंदर झाड़ू लगाऊंगी, और मैंने एसी लगा ही दिया है। ज़्यादातर एसी ना हम रात को लगाते हैं, रात को बहुत उमस होती है, गर्मी तो नींद नहीं आती है, उस टाइम हम एसी लगाते हैं। दिन को बहुत कम फैन से ही काम चल पड़ता है क्योंकि हमारी बीच वाली मंजिल है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है जिनकी बीच वाली मंजिल होती है। हमारी बालकनी में भी धूप नहीं लगती है, चारों साइड हमारी दीवारें भी कवर हैं, तो इतना नहीं। बट आज ना ऐसे लग रहा था कि हवा भी नहीं है, हवा भी बंद है, कुछ लू या अजीब जैसी आ रही थी। तो मैंने एसी लगा ही दिया है। पूरी बॉडी ना, जब थकी हुई बॉडी होती है तो उसमें हीट भी होती है, कुछ ऐसे लग रहा था मेरे को। तो मैंने एसी लगा ही दिया और इसके बाद अंदर के काम कंप्लीट करने लग पड़ी हूँ। यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाया, अंदर बेड के नीचे से अच्छे से कचरा निकाला, और इसके बाद आ गई हूँ ये जो हमारी मैट है। मैट को ना मैं आजकल ब्रश से साफ करती हूँ। जो कपड़े रगड़ने वाला ब्रश होता है सबसे बेस्ट साफ होती है ये मैट। और बच्चों ने इतनी सफाई की नहीं थी तो इसके ऊपर ना कुछ कुछ गिरा हुआ था, तो इस ब्रश से ना सबसे बेस्ट सफाई होती है। मैट को धोने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और इसके बाद अच्छे से इसको थोड़ा सा पटकिए और हमारी मैट साफ हो चुकी है। आज डीप वाली क्लीनिंग होगी, तो मैंने यहाँ से जो हमारे सोफे हैं और टेबल, इसको भी थोड़ा थोड़ा खिसकाया। इसके नीचे भी झाड़ू लगेगा। पूरे घर की ना मैं डीप वाली ही क्लीनिंग कर रही हूँ। बच्चे सामने सामने ही पोछा लगाते थे, तो आज बस वही डीप वाली क्लीनिंग है। अब मैंने एसी चला दिया है, थोड़ी बॉडी में ना हीट कम हो जाती है तो काम करने का भी मन करता है। नहीं तो जब चिपचिपी चिड़चिड़ी गर्मी होती है तो मन भी चिड़चिड़ा जैसा हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चे कर रहे थे अपनी पढ़ाई और मैं झाड़ू। देखिए फर्श पर कितनी गंदी है, दिखती नहीं है ना, ये सारी गंदगी मैट में से निकली, और ये ब्रश से सबसे बेस्ट तरीके से निकलती है। बहुत बढ़िया रहता है ब्रश। और फिलहाल अभी मैंने स्टैंडिंग पोछा लिया है, तो इसकी सहायता से तो मैं करूँगी बेड के नीचे की सफाई। सबसे बढ़िया रहता है ये जो हमारा मोप है, इसकी जो लेंथ है ना बहुत ही लंबी है, और बेड के नीचे का हिस्सा बहुत ही बढ़िया साफ होता है। हर एक 5-6 दिन बाद मैं इसकी सहायता से बेड के नीचे जरूर साफ करती हूँ, क्योंकि कुछ ना रूई रूई होती है। कभी कभी ना हमारे बाल भी उड़कर चले जाते हैं, और फिर हम फैन चलाते हैं ना तो पूरे बाहर आ जाते हैं। सभी बेड के नीचे मैंने ऐसे डीप वाली क्लीनिंग की। बाकी पूरे घर में मैंने बैठकर पोछा लगाया है। अच्छा, आपके कमेंट भी होते थे कि जो अब आप जो ये स्टैंडिंग मोप है इससे पोछा लगाते हो, क्या अच्छा पोछा लगता है? अगर मैं सही से आपको बोलूं
तो सबसे बेस्ट पोचा जो होता है बैठकर ही, एक तो हमारे लिए बेनिफिट हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है बॉडी की सबसे अच्छी एक्सरसाइज, और दूसरी बात मैं करूं, हर एक कोने से गंदगी निकलती है, पूरी चीज़ों को हम ना खिसका खिसका कर साफ कर सकते हैं। फर्श का कोना कोना, ये जो फ्रिज है इसको भी हमने साइड में खिसकाया, फिर ये डाइनिंग टेबल है इसके नीचे घुसकर बहुत ही बढ़िया तरीके से, और इसके बाद ना 2-3 दिन तो घर पूरा चमचमाता है डीप वाली क्लीनिंग जब हो जाती है। बट दूसरी साइड अगर मैं बात करूं, जो हमारा स्टैंडिंग मॉप है वो भी बेस्ट ही है, क्योंकि अब मैंने बैठकर अच्छे से पोछा लगा लिया है। इसके बाद 2-3 दिन मैं स्टैंडिंग भी लगाऊंगी सामने सामने, तो भी घर साफ सुथरा रहेगा। तो बस ये था। और चलिए जी, मैंने यहाँ पर पूरे घर में बस ऐसे ही लगाया, देखिए डाइनिंग टेबल के नीचे बढ़िया जैसे, और साथ साथ में पोछा सूख चुका है। तो चलिए जी, मैट को बिछा देते हैं। चलिए जी, पूरे घर की सफाई हो चुकी है, यानी कोना कोना साफ हो चुका है। और आज बेडशीटें चेंज नहीं की, क्योंकि जिस दिन हम गांव गए थे उससे पिछले दिन मैंने ये बेडशीटें चेंज की थी। तो घर में हम मात्र 4 दिन रहे, यानी 1 दिन गए, 2 दिन हम वहाँ रहे और 1 दिन हमारा वापसी का। 4 दिन की छुट्टी थी मेरे हस्बैंड जी को। तो फिर अभी इनको बिछाए हुए वही हुए 5-6 दिन, तो मैंने ये चेंज नहीं की। बाकी का घर तो मैंने पूरा चमका दिया है। और इसके बाद जाऊंगी मैं नहाने के लिए। बाल भी धुले और नहाकर आ गई हूँ। प्यास लगी है तो यहाँ पर ये ग्लूकोज लाए हुए हैं कैंटीन से ना, ये वाला ग्लूकोज हम ला कर ही रखते हैं जो ऑरेंज फ्लेवर में होता है। 3-4 डिब्बे ये ना उठाकर लाए थे, तो ये ले लिया है मैंने। कभी कभी मैं नींबू पानी भी पी लेती हूँ, और जब ना ये लू वाली गर्मी होती है इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को पानी की। खाना भले कम पिए, बट पानी जो है ना वो टाइम टू टाइम पीना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने घड़े का पानी ले लिया है, क्या ही टेस्ट होता है घड़े के पानी में। एक गिलास पूरा और एक आधे से कम। भूख लगी है मेरे, फिर तड़का लगाना दाल को। प्रिंस को मैंने चावल पकाने को बोल दिया है, और अभी भूख लगी है तगड़े वाली, क्योंकि ना मेरे को डीप वाली क्लीनिंग करते करते बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था, यानी 3 बजे का टाइम। अब मेरे को ना फटाफट से खाना बनाना है। प्रिंस ने यहाँ चावल रख दिए हैं पकने के लिए, और थोड़ी सी तैयारी ने मैंने सुबह ही कर दी थी जब मैंने किचन का काम किया था। तो यहाँ मैंने टमाटर कट करके रख दिए हैं, साथ में लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, और इसके साथ ही मैंने दाल भिगोने डाल दी थी, धुली मुग्गी और मसूर की। तो आज ये दाल बनने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस इसको ना अच्छे से 2-3 पानी से धोना है दोबारा फिर, और तड़का लगाना है। जब भी जल्दी लगी हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है धुली मूंगी और मसूर की दाल। तो मेरे को पता था आज मैंने डीप वाली क्लीनिंग करनी है तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, तो मैंने मॉर्निंग टाइम ही अच्छे से धुलकर इसको भिगोने रख दिया था। अब मात्र इसमें तड़का लगेगा, एक विसल लगी तो हमारा खाना पककर रेडी हो जाएगा। चलिए जी, अब आते हैं आपके कमेंट पर। बहुत सारी सिस्टर मेरे को कमेंट करती हैं कि
वीडियो के लिए आप म्यूजिक कहाँ से लेते हैं और किस ऐप से आप वीडियो एडिट करते हैं। म्यूजिक की बात रही, मैं यूट्यूब से ही म्यूजिक लेती हूँ। तो यूट्यूब में जाकर सर्च करना है नॉन कॉपीराइट म्यूजिक फॉर यूट्यूब वीडियो, तो वहाँ जो भी आएगा नॉन कॉपीराइट उसको डाउनलोड कर लेना है। जब भी वीडियो एडिट करनी है तो उसको साथ में ऐड कर लेना है। और वीडियो की एडिटिंग मैं कैपकट से करती हूँ। आप किसी भी ऐप से कर सकते हैं जिसके ऊपर आपका हाथ बन गया है। वैसे मैंने बहुत सारी ऐपें ट्राई की, बहुत सारी ऐप में मैंने शुरू में जब शुरुआत की थी तो हर एक ऐप में जाकर मैं एडिट करती थी, बट सबसे बेस्ट मेरे को यही ऐप लगी, तो इसके ऊपर ही मैं एडिट करती हूँ। अब मेरा ना हाथ भी बैठ गया है और बहुत जल्दी एडिटिंग भी होती है। चलिए जी, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा। तो यहाँ पर मैंने तड़का डाल दिया है फटाफट से दाल, दूसरी साइड चावल भी मेरे पक चुके हैं जो प्रिंस ने रखे थे पकने के लिए, और बच्चों को भी लगी हुई है भूख। बच्चे ना तसल्ली से तभी खाना खा सकते हैं जब एक माँ खाना बनाती है। जब मैं आई थी ना वैसे बना दिया था प्रिंस ने खाना, बट सुबह पता क्या बोल रहा था, मम्मा आज ना सब्जी और चपाती बनाना, मेरा बहुत मन है। और जब मैं यहाँ होती थी ना मैं बनाती थी तो मम्मा सब्जी क्यों बनाई, मन नहीं है खाने का। तो ऐसा होता है बच्चों का। जो बच्चे सब्जी और चपाती से इतनी नफरत करते हैं उनको अचानक से सब्जी और चपाती की याद आ जाती है। कभी कभार बच्चे थोड़े नखरे करते हैं खाना खाने के, तो मेरे हस्बैंड जी पता क्या बोलते हैं, जब ना मम्मी नहीं होगी आपकी आपके पास तब पता चलेगा। क्योंकि मैंने भी ना आर्मी में जब खाना खाना शुरू किया था तो बहुत घर की याद आती थी। तो बस यही है कहानी। और इसके बाद ने खाना लगाया, 4 बजे हमने खाना खाया था, इतने लेट हो गए खाना खाने के लिए। ये लगा ली है सिंपल जैसी प्लेट, अपना खाना हम इंजॉय करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करूंगी, कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।